जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हलहारड़ी अमावस्या जी को आषाढ़ मास की अमावस्या को होती है। वह बहुत ही पुण्यदायी है। आज अमावस के शुभ अवसर पर आप सुनने वाले हैं आषाढ़ी अमावस्या की कथा। आषाढ़ अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में आज के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, जल दान, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि करने के लिए गृहस्थ आश्रम कितना उपयोगी है, ये आप आज इस कथा के माध्यम से जानेंगे। एक समय मिथिलापति ने शुरद देव जी से पूछा, हे महाराज, कृपया मुझे आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में बताइए। इस दिन का क्या महत्व है और इस दिन पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य इतने आवश्यक क्यों होते हैं। तब शुरुदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री श्रावण्य का शासन था, तब उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां पर कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला पुण्य जो एक पर्व में वर्ष में मिल जाता है, वही त्रेता युग में एक मास में मिलता है और द्वापर में 15 दिनों में साध्य हो जाता है। किंतु कलयुग में तो भगवान विष्णु का स्मरण मात्र से ही उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम सच्चे मन से लेकर दया दान करता है, अकाल के समय अन्न का दान करता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में गमन करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। यह सुनकर देवऋषि नारद हंसते हुए नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है। तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सभी को उत्तर दिया, नारायण नारायण, आप सभी का कहना सत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि कलयुग में थोड़े से कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जा सकता है और कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये दो बातें दुर्घट हैं। जिसने जितेंद्रियों का निग्रह और जीवा को वश में करना, ये दोनों कार्य जो भी सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटा वल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्राय मनुष्य पापाचार में लीन होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से बैर रखता है, सेवक स्वामी और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण, शूद्र और कोय बकरी की तरह हो गए हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कर्मों की तरह हो गए हैं। इनके प्रति किसी के महत्व कोई बुद्धि ही नहीं है। भूत, प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो रहे हैं। झूठी गवाही देने लगे हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और देखने को मिलता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है। संगत आदि कालात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ गया है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्प आयु, दयाहीन और शठ होते हैं। कलयुग में प्रलय सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा करना जानते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर हो जाते हैं।
कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु लोगों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटने लगते हैं और पापात्माओं के दोष समूह को भी गुण बतलाकर उनका गुणगान किया करते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर केवल उनके दोषों को ही ग्रहण करने में ही प्रसन्नता अनुभव करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों का रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य रक्त चूसते रहते हैं। औषधि शक्तिहीन होती है, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या योग्य समय से संतान उत्पत्ति नहीं करती। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं, वे सबके सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में ही आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाया करते हैं। कलयुग के मनुष्यों में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है और ना ही शास्त्रीय चर्चा होती है, ना ही कहीं यज्ञ की दीक्षा, ना ही विचार लेश है, ना तीर्थ यात्रा है और ना ही दान धर्म ही देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते और गिड़गिड़ाते हुए गिरते पड़ते थे। उन्होंने भी अपने पितरों को नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? आपने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि आपको इस अंधकूप में गिरना पड़ा? तब पितर कहने लगे, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारे कोई संतान नहीं रह गई है, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और हमें ये नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महान यशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वो भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया है। वह एक ही प्राणी हमारे कुल में बचा हुआ है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग तो घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर कभी निकलना बहुत कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे ये बताओ कि हमारे वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा हर दिन खा रहा है। क्रमशः धीरे धीरे सारे वंश का नाश हो गया है। अब एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा, जैसे हम गिरे हुए हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान उत्पन्न करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उधर्व गति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख माघ या फिर कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान दान और श्राद्ध करेगा तो उससे हम लोगों की उधर्व गति होगी और इस घोर नरक से उद्धार हो जाएगा। अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे या एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा सुनने लगे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से ढकी होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से जन्म में पुत्रों से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों के द्वारा धर्मवर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तपूर्ण ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की ये बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महर्षि नारद जी का ये वचन कि कलयुग में कोई प्राय प्राणी भी रस नेन्द्री सुनकर शिष्य नेन्द्री की दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी अब 3.5 भाग बीत चुके हैं। मेरा तो जन्म ही व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया है।
पृथ्वी के भार रूप उस शत्रु के समान पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तक पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे कहने लगे, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का ध्यान करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता है। जो आषाढ़ अमावस्या पर अपने पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक तर्पण पिंडदान करता है, जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक मास में दीपदान करता है, उसे भी कभी कलयुग की बाधा नहीं मिलती। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पापनाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथा को सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्वदेव होता है, शुभ कारणनी तुलसी होती है और जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। इसलिए इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। आषाढ़ मास की सभी तिथियों तो अपने आप में पुण्यदायिनी होती ही हैं। इस महीने की अमावस्या तिथि सबसे महत्वपूर्ण होती है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा और पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पुत्र, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस हो तब घड़े सहित श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ आश्रम का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीप दीपों में घूमो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए, जहाँ पर उन्होंने आषाढ़ अमावस्या आने पर प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित अर्थात घड़े सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उनके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की, अर्थात उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप विनाशनी सिद्धि को प्रसन्न किया। इसलिए सभी गृहस्थ जनों को अपने अपने पूर्वजों और अपने अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए हर अमावस्या तिथि पर श्रद्धापूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए और उनके नाम से जलदान, पिंडदान आदि काम करने चाहिए। आशा है कि आज की ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।